तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रेटिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में, और साथ साथ हम यहाँ पर फिन निफ्टी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अगर आपको पता है तो कल जैसे कि ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे को पर्सनली आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है। लेकिन हुआ यूं कि आपका वेडनेसडे को छुट्टी होने के कारण आपका कल ही आपका बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कर दिया है। तो आपकी कल जो एक्सपायरी है दोनों है, फिन निफ्टी की भी है और बैंक निफ्टी की भी है। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसके बारे में हम डिस्कशन आपको यहाँ पर करके बताएंगे चार्ट के माध्यम से कि आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से हमारे लेवल होना चाहिए, क्या हमारे प्रेडिक्शन थे और क्या मार्केट ने उस तरह से कामकाज किया या नहीं किया। तो बने रहिएगा चैनल में, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारा चैनल, हमारा वीडियो, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले बैंक निफ्टी से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या था, सबसे एक दो मिनट के लिए वो हम आपसे यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, बताने का मेन रीज़न ये होता है कि यहाँ पर जब हम आपको प्रीवियस बताते हैं तो उससे आपको ये पता चलता है कि हाँ, मार्केट ने उस तरह से कामकाज किया, मार्केट ने उस तरह से बिहेव किया और हमारे लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। समझ रहे? मेन मुद्दा ये होता है बताने का और कुछ नहीं। तो देखिए, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सपोर्ट, ये आपको बताया था, ये वाला जो हमारा एरिया है ये हमारा सपोर्ट था। ये कई दिनों से मतलब प्रीवियस यहाँ पर भी सपोर्ट चल रहा था। इसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पर दिया था, ठीक है। तो इसका क्या बन चुका था, ये भी सपोर्ट बना, फिर मार्केट यहाँ से जाती है, फिर इसका यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट आज इसी सपोर्ट से ऊपर चली गई। कुल मिलाकर के ये है कि जब तक ये सपोर्ट, सबसे पहले आप मोटी बात ये समझिए कि जब तक ये सपोर्ट आपका बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं करेगा, आपकी बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर मतलब नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। ये तो आपको पहला चीज़ हो गया। अब अगर आज के जैसे डिस्कशन में आपने देखा होगा, हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से मार्केट में क्या है कि मूवमेंट ऊपर की तरफ आ रहा है, मार्केट ऊपर जा सकती है। हालांकि इस जगह हमने कोई यहाँ पर ट्रेड एक्टिविटी नहीं किया, लेकिन इस जगह हमने आपको यहाँ पर बता दिया था कि मार्केट यहाँ से 52,420 तक जाएगी। वो मैंने आपको वहाँ पर मतलब मार्क आउट करके आपको ग्रुप के अंदर शेयर किया था। और आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जब मार्केट इस जगह चल रही थी, उसके बाद मार्केट आ करके आपकी वहीं पर रुकी, 52,420 के पास आई थी मार्केट। ये आपको अच्छे से पता होगा और आपने देखा भी होगा। अगर नहीं तो आप जाकर के हमारे ग्रुप में वहां से चार्ट को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो कुछ लॉजिक थे, ठीक है। बाकी देखिए, मैं आप लोगों को ये जानता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, मुझे ना दिन भर जब ट्रेड नहीं मिलता तो मैं आपको वहाँ पर देने की कोशिश नहीं करता। मार्केट जब तक मेरे समझ में नहीं आती, मैं वहाँ पर आपको दिन भर डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करता। अगर आप अपने से ट्रेड करते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जब तक आप अपने से इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने से नहीं करेंगे, तब तक आपका हाथ फ्री नहीं होगा और आप डर डर के ट्रेड करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको हीरो टू जीरो दिया था, जैसा कि हमने कल के मिड कैप निफ्टी में थंबनेल में भी बताया था कि आपका 2 रुपए वाला जो आपका ऑप्शन है वो जाकर के 10 गुना होगा। आपने देखा होगा कि वहां पर मैंने आप लोगों को 3 रुपए में एडवाइज किया था, 3 रुपए में मैंने बाई के लिए बोला था, ठीक है। उसके बाद वो 3 रुपए वाला ऑप्शन का मैंने जो आपको टारगेट दिया था, 6 रुपए दिया था और 9 रुपए दिया था। इसका मतलब क्या होता है बताइए? 6 और 9 का मतलब ये होता है कि आपका डबल, मतलब यहाँ पर आपको 200% रिटर्न का तो मैंने टारगेट दिया था। और अगर आपने देखा होगा कि ये 3 रुपए वाला जो ऑप्शन है वो आपका 16 रुपए तक गया था, ठीक है। देखिए, ये जब आदमी के पास कॉन्फिडेंस आता है ना कि मार्केट इस तरह से करेगी, यहाँ ऊपर जाएगी, तभी इस तरह के ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर मतलब प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो मुझे ये लगता है कि आपको यहाँ पर 3 रुपए का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि अगर यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर 2-4 लाट से ट्रेडिंग किया था, एक अच्छा उनको यहाँ पर अमाउंट मिल चुका था। ये राउंड आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पर 200-400 भी लगाया होगा तो उसका आपको 3 से 4 गुना यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको कई वीडियो के माध्यम से बता रखा हूँ कि आपको हीरो टू जीरो ट्रेड किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से आपको यहाँ पर अपने कैपिटल को मैनेजमेंट करना चाहिए। कभी भी आपको ये सोच करके नहीं लेना कि अगर आपके पास यहाँ पर 10,000 की कैपिटल बची है तो आपको हीरो टू जीरो में आपको पूरा का पूरा पैसा आपको डाल देना है। ये गलती कभी मत करना। नहीं तो आप जानते हैं कि हीरो टू जीरो ये इसका नाम ही है, या तो बनेगा तो ये आपका 4 से 5 गुना बन सकता है, या तो फिर ये जीरो होगा। और आप ये जानते हैं कि मतलब 70% टाइम आपका ये ऑप्शन जो है तो जीरो ही होता है। सिर्फ ऐसा है केस में कि आपका सिर्फ 30% टाइम ये आपका ऑप्शन 4 से 5 गुना होगा। तो आप खुद बताइए कि जब यहाँ पर 70% की प्रोबेबिलिटी आपके यहाँ पर जीरो होने की, तो क्या आपको पूरा कैपिटल लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखें, आप उतना ही कैपिटल इसमें डिप्लॉयमेंट करिए कि अगर आपको यहाँ पर नुकसान भी हो जाए तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, आपका जैसे 1000 रुपये आप लगाते हैं, यहाँ पर 500 रुपये लगाते हैं, इतना अमाउंट अगर आपका चला भी जाता है तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आप वहाँ पर दिन भर ट्रेडिंग करने में दे देते हैं। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ख्याल रखें कि कोई भी आप हीरो टू जीरो करें। जैसे आपका कल ही एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में, कल भी आप हीरो टू जीरो करेंगे, ठीक है। मुझे पता है वहाँ पर 7 रुपये वाला कॉल का ऑप्शन या 7 रुपये वाला पुट का ऑप्शन, आपका 11 रुपये वाला कॉल और पुट का ऑप्शन वहाँ पर 4 गुना से 5 गुना हो सकता है, जो कि मैं यहाँ पर बताने की आपको कोशिश करूँगा।
तो अगर हो सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं वहां पर मुझे टूट पड़ना है, जितना मुझे यहाँ पर क्वांटिटी हो सकती है। आज मैंने देखा बहुत से लोग पता है क्या गलती करते हैं यहाँ पर, जो मेरे ग्रुप में होगी, मैं उनकी पर्सनल बात कर रहा हूँ। आपने आज ये 3 रुपए वाला मिस कर दिया होगा, ठीक है। अब ये 3 रुपए वाला आज कहाँ गया, 16 रुपए गया। अब आपने इसमें ट्रेड नहीं बनाया, आपको ये बहुत पछतावा लग रहा होगा कि बोला यार काश कि मैं यहाँ पर ट्रेड बनाता। अब अगर सर 0 to 0 देंगे तो मैं पक्का अपनी पूरी की पूरी पैसा यहाँ पर कैपिटल लगा दूंगा। ऐसी गलती कभी नहीं करना। मैं आपको बार बार, देखो, मैं आपके पैसे का ख्याल रखना चाहता हूँ, मेरी सबसे बड़ी बात ये है। तो ये गलती कभी मत कर देना आपकी, नहीं कल का ट्रेड तो बहुत अच्छा गया था, 100% सही गया था, तो कल का भी ट्रेड सही जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखिए मार्केट है, मार्केट में प्रोबेबिलिटी, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। अगर वहां पर आपका नुकसान भी हो जाए, मान लीजिए कल के केस में हो सकता है मेरा 0 to 0 ना चले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं वो आपका हर दिन नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बट हो सकता है कोई, मतलब ऐसा वो वाली बात नहीं है कि नहीं कल 100% होगा ही 0 to 0 और वो 100% आपको सफलता देगा। मेन मतलब देखिए बात ये है कि अगर आपको 0 to 0 करना है तो आपको कैपिटल उतनी ही लगाना है जिसका आपका, अगर वो 0 भी हो जाए तो आपको दिक्कत ना आए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? चाहे आपका आज आप चूक गए हो, चाहे आप कल मिले, चाहे परसों मिले, चाहे नरसों मिले, जब भी मिले, ओके। तो यहाँ पर जब भी आप खरीदे तो कोशिश करें कि 500 रुपये कैपिटल लगाएं। 500 से आपका 101%, ये कई बार आपका 1500 रुपये, कई बार आपको यहाँ पर 2000 रुपये तक की आपके यहाँ पर रिटर्न देने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से आप कल ट्रेड करिएगा 0 to 0 में। चलिए ठीक है, तो काफी बकवास यहाँ पर कर लिया। डिस्कशन करेंगे कल के बारे में पर्सनली कि आपको यहाँ पर चार्ट के माध्यम से किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि ये आपका पहला सपोर्ट है, ठीक है। जब ये सपोर्ट बन चुका है तो मार्केट में यहाँ पर देखिए 2 जगह आपकी खुली हुई है। पहला तो आपका ये जगह खुली हुई है, ये वाली, जो कि एरिया आपका आ रहा है 51,800 का, ध्यान में रखिएगा 51,800। ऊपर का जो एरिया आपका आ रहा है वो 52,800 का आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये दोनों बीच में आपको 1000 पॉइंट का गैप है, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। और मार्केट आपकी जो क्लोजिंग हुई है वो एटलीस्ट आप यूं कह सकते हैं कि आपका लगभग मिडल में, आप यूं कह सकते हैं, ठीक है, 52,000 मतलब 500 के अराउंड में आपकी मार्केट क्लोज हुई है, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, आपका यहाँ बताने का मतलब ये कि यहाँ पर आपके बायर बैठे हुए हैं और यहाँ पर आपके सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। कल भी यही चीज मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके बायर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपके सेलर बैठे हुए हैं। तो इन दोनों के पास स्टॉप लॉस यहाँ पर क्रिएट है, ठीक है। मतलब मार्केट के अंदर इन दोनों के पास एसएल यहाँ पर क्रिएट है। तो जब एसएल इस तरह से क्रिएट है तो मार्केट, ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट इनका एक मतलब किसी भी तरह का आपका स्टॉप लॉस लेने ना जाए। और कई बार तो मार्केट इस तरह से भी करती है कि मार्केट पहले यहाँ से गिरावट करेगी, इनका सबसे पहले स्टॉप लॉस लेगी, जब यहाँ पर स्टॉप लॉस इनका मिल जाएगा तो फिर मार्केट यहाँ से सीधे बाउंस बैक करके इनका जाकर के स्टॉप लॉस लेती है। तो देखिए इस तरह से भी मार्केट कर सकती है। बट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट है और साथ में आपके नीचे लो लेवल में यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट है। तो मार्केट अगर यहाँ से देखिए क्या होती है, अगर आपकी रेंज में खुलेगी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जैसे कि आपका मान लीजिए कि रेंज है, ठीक है, ये आपकी रेंज हो गई। अब ये रेंज हो गई, मान लीजिए इधर है मार्केट, तो मार्केट अगर मान लीजिए इसके ऊपर जाती है, जैसे कि आपका 52,600 के ऊपर मान लीजिए जाती है, तो आपके देखिए काल की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 52,831, ठीक है। यहाँ पर समझ रहे हैं, मतलब 52,831 की तरफ अगर मार्केट जाने की कोशिश किया तो यहाँ तक तो मार्केट जा सकती है, लेकिन यहाँ से ये लोग दोबारा सेल करने की कोशिश करेंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो होगा क्या कि अगर मार्केट इसके मतलब 52,600 के ऊपर जाती है तो आपको पहले जो आपको टारगेट रखना है, यहाँ पर आपको बड़ा टारगेट नहीं रखना है। कोशिश ये करना है कि सुबह का जो टारगेट होना चाहिए आपका 150 पॉइंट में आपको यहाँ पर पहला प्रॉफिट आपका बुक हो जाना चाहिए। अब देखिए मार्केट इसके ऊपर तब जाएगी, जो ये आपका 52,831 का लेवल दिख रहा है, ये मार्केट आपकी तब ऊपर जाएगी जब ये जो सेलर, हैवी सेलर जो बैठा हुआ है ना, इसका जब एसएल कटेगा। और इसका एसएल कब कटेगा, देखिए इसका एसएल जब कटेगा जब ये मार्केट आपकी 53,000 के नजदीक जाने लगेगी तब, क्योंकि इसने एसएल जो लगा रखा है वो 53,000 के पास लगा रखा है, ठीक है। अब वो क्यों लगा रखा है वो आपको रीजन ये किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, कितना दूर ये लोग क्यों एसएल लगाते हैं, इसका एसएल लगाने का रीजन क्या है, समझ रहे हैं। तो इसने जो स्टॉप लॉस लगा रखा है वो ये राउंड आप यूज कह सकते हैं कि आपका 53,000 के पास में स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो मार्केट जब इसके ऊपर जैसे जाने लगेगी तो इसमें डर समाने लगेगा, थोड़ा थोड़ा इसको डर लगने लगेगा। लेकिन जैसे अगर गलती से मार्केट आपका 53,000 के ऊपर क्रॉस किया तो यहां से आपको बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, आप ध्यान में रखना। अगर मार्केट गलती से आपकी 53,000 के ऊपर क्रॉस किया तो आपको शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज देखने को मिलेगा और मार्केट हो सकता है कि आपका यहाँ पर 53,300 एंड 53,400 तक भी जाने के लिए तैयारी करे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर है। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये तभी जाएगा जब यिन से हार जाएगा, मतलब ये जो बायर हैं जब बायर से हार जाएगा ये सेलर तभी जाएगा, और नहीं तो ये यहाँ से वापस गिराने की कोशिश करेगा मार्केट को, ठीक है। चलो ये ऊपर के लेवल हो गए आपके। अब नीचे की बात है, तो नीचे की बात देखिए, हम यहाँ पर पुट कब बाई करेंगे इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो पुट बाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूंगा। एक ट्रेंड लाइन कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन उठाता हूँ, यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन खींचिएगा और यहाँ से लेकर के इस तरह से आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा, ठीक है।
ये वाला, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। चलो, जब ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रा कर दिया तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से रिस्पेक्ट किया था, फिर मार्केट रिस्पेक्ट करके यहाँ आई, फिर वापस यहाँ आई, फिर वापस यहाँ से यहाँ आने की कोशिश कर रही। तो जब तक, ध्यान रखिएगा, जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे और ये सपोर्ट के नीचे आपकी बैंक निफ्टी नहीं आती, तब तक आपको यहाँ पर पुट बाई नहीं करना है। मेरी बात आप समझ गए? जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे, जब तक इसके सपोर्ट के नीचे आपकी बैंक निफ्टी नहीं आती, तब तक आपको यहाँ पर पुट बाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कब? जब ये मार्केट आपकी इस रेंज में खुले, तब की मैं बात पर्सनल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 52,000 आपकी 400 के नीचे ये आने की कोशिश करती, सस्टेन होती है, तो आप यहाँ पर एक बार पुट की ट्राई करें। पहला टारगेट तो आपका ये 52,231 का देगा। उसके बाद आपका जो दूसरा टारगेट यहाँ पर बन रहा है वो 52,180 का बन रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना, नोट कर लो। ये मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ 52,180 का आपका ये दूसरा टारगेट यहाँ पर बन रहा है। अगर ये 52,180 में ये सस्टेन किया और फिर फर्दर जब इसका ब्रेकडाउन करेगा, तब आपको 52,150 के नीचे फिर आपको पुट बाई करना है। और फिर आपको जो लेवल हो गए, ये जो यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं, फिर इनको हिट करने मार्केट जाएगा। समझ रहे हैं? नीचे का लेवल आपको समझ में आया? चलो, अब देखिए मैं आपको क्यों बोला हूं कि इसके नीचे ही आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। इसका रीजन आप समझिएगा, इसके नीचे क्यों करना चाहिए। देखिए, मार्केट ने जो आज का मूवमेंट किया है, ठीक है, जो आज का मूवमेंट किया है, शायद ऐसे देखो, इतनी गहराई की चीज़ें आपको कौन बताता है कौन नहीं बताता, देखिए ये मुझे मतलब नहीं है। बट मेरा जो मेन उद्देश्य ये है कि मेरे अगर आप चैनल में आए हैं, मेरे अगर आप व्यूवर्स हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भैया यहाँ से मार्केट रुकी क्यों, यहाँ से मार्केट गिरेगी क्यों। समझ रहे हैं? तो देखो, यहाँ पर अगर आप जाते हैं अपने फिबोनाची में, फिबोनाची उठाइएगा, फिबोनाची से काम करिएगा। ये जो आपके यहाँ पर टॉप का लेवल था ना, इस टॉप के लेवल से और इसका यहाँ तक जो आज का ये लो पॉइंट था, ठीक है, समझ रहे हैं, इस लो पॉइंट को आप यहाँ पर मार्कआउट करिएगा। ठीक, ओके, देख लीजिए, ये जो लो पॉइंट था मतलब 52,163 का, इसके लो पॉइंट को जब आप मार्कआउट करेंगे, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी। देखिए, ये जो आपका 0.5 का लेवल है, 0.5 का लेवल है ना, उस जगह मार्केट आकर के आपकी स्टॉपेज हुई और यहाँ तक का रिट्रेसमेंट तो बनता है मार्केट में, ये आप जानते हैं। तो बहुत से लोग आज मतलब कंफ्यूज रहे होंगे, बोला सर ने यहाँ पर एरो मार्क क्यों दिया है, क्यों आपने यहाँ पर 52,420 का लेवल दिया था। कंफ्यूज होंगे बहुत से लोग। अरे बड़े भाई, इसलिए मैंने दिया था। मैं यहाँ से अपने से कोई डाटा राम कथा नहीं बनाता हूँ, जो मार्केट एक्चुअल में बोलती है ना, मैं उसके मुताबिक आपको यहाँ पर डाटा प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। मेरे तरफ से यहाँ पर मेरे लिए कोई यहाँ पर कुछ नहीं है, जो मार्केट आपकी बोलेगी वही मैं यहाँ पर आपको डाटा देता हूँ। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एरो मार्क लगा करके आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में वहाँ पर मैंने रेट लिख दिया था कि यहाँ तक मार्केट आएगी। अब देखिए, ये समझना आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से समझना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर बता देता कि आप 52,400 की पुट बाई कर लो, आप पुट तो बाई कर लेते, ये मैं मानता हूँ, लेकिन क्या आप वहाँ तक रुक पाते? नहीं रुक पाते। उसका रीजन क्या था पता है? क्योंकि मार्केट में अगर आपने देखा होगा, ये कैंडल आप देखिए यहाँ पर इस तरह से कैंडल बनी, मतलब एक बार बहुत तेजी से नीचे गई 200 पॉइंट, फिर फर्दर 150 पॉइंट की रिकवरी कर गई। इतने में तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना था। तो देखिए, इस कंडीशन में वही व्यक्ति यहाँ पर रुक सकता है जब आप इस जगह आपने यहाँ पर कोई पुट की पोजीशन क्रिएट किया है तब। ठीक है, तो इस जगह अगर आप पुट की पोजीशन क्रिएट करते, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, तब आप जरूर यहाँ तक आप रुक सकते थे। तो मैं आपको यहाँ तक ये बता रहा था कि इसके नीचे जब तक नहीं आती मार्केट, तब तक आपका यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं बनता, जो कि मैंने आपको लेवल बताया। अगर इसके नीचे फिर मार्केट आई तो देखिए दोस्त, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके लेवल यहाँ पर आपके खुले पड़े हैं। समझ गए? तो यहाँ से इसलिए मैं आपको बताया था कि अगर मार्केट आपकी इस जगह से यहाँ रेंज में खुलती, मूवमेंट करती, तो आपका ऊपर का लेवल पूरा खुला हुआ है। चलिए, अब आते हैं बात यहाँ पर गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए, अगर मार्केट मान लीजिए बड़ा गैप अप खुलती है, इसके ऊपर जाएगी, गैप डाउन खुलती है तो इसके नीचे जाएगी। यहाँ पर सिंपल आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये 0.61 के लेवल के नीचे मार्केट आपकी गैप डाउन खुलकर रुकती है, तो फिर आपको यहाँ पर फिर पुट के बारे में सोचना चाहिए, फिर आपके लेवल नीचे के खुले पड़े। अगर यहीं पर मार्केट गैप ओपन हो जाती है, तो इसका थोड़ा सा ये ध्यान देना कि मार्केट अगर गैप ओपन हो गई ना, तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट को गिराने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जैसे गैप अप ओपन होगी तो इनका जो प्रीमियम है, मतलब जो सेलर है ना, उनके प्रीमियम का रेट एक बार तुरंत के तुरंत बहुत तेजी से बढ़ता है। तो हालांकि यहाँ पर जो आज BTST करके गए हैं, यहाँ पर काल वाई करके गए हैं, तो इनको प्रॉफिट होगा और साथ में इनको क्या है, नुकसान होने का डर रहेगा। तो ये लोग क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत मार्केट को थोड़ा सा गिराने की कोशिश कर सकते हैं। देखो, कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही हो सकता है। बट अगर आपको मिले, मान लीजिए कि गैप अप खोल करके अगर कहीं नीचे आने मार्केट मिले ना नीचे, तो आपको यहाँ पर एक बार कॉल जरूर यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। बाकी ऊपर के लेवल आपको यहाँ पर मैंने बता रखा है। ठीक है, तो देखिए, यह आपका हो गया बैंक निफ्टी। चलते हैं साथ साथ हम यहाँ पर फिन निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे कि आपको यहाँ पर फिन निफ्टी में किस तरह से आपको ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए। देखिए, मैं दोनों का यहाँ पर चार्ट डिस्कशन करूंगा। अब यहाँ पर हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया था, थोड़ा सा प्लीज़ माफ़ जल्दबाजी में। यहाँ पर एक आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन कौन सी बन रही है, यहाँ पर जाइएगा, इस
ट्रेंड लाइन को उठाइएगा, एक्सटेंडर लाइन लेकर के इस जगह से आप एक एक्सटेंडर लाइन उठा करके ये वाला ड्रा करिएगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा प्लीज ड्रा कर लीजिएगा। ये मैंने पहले बनाया था, आपको चार्ट बताने से पहले मैं ये सब कुछ प्रैक्टिस करता हूँ, आप ये ध्यान रखिएगा। ये सारा चीज़ मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ, इसके बाद आपको चार्ट बताता हूँ। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो दोनों मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताया, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये आपका बीच में कंसोलिडेशन फेस होगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगी जैसे कि मैंने बता दिया, इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगी, तो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। क्लियर? चलो, तो अब यहाँ पर चलेंगे हम यहाँ किस में, फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना है उसमें भी 2 मिनट के लिए डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, चूंकि मुझे पता है ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी को यहाँ पर प्रेफर करते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए थोड़ा सा। फिर भी मोटा मोटी यहाँ पर हम फिन निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो फिन निफ्टी अगर आप देखते हैं तो फिन निफ्टी का सिंपल बात है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये वाला जो हम ट्रेंड लाइन उठाते हैं ना, ये वाली, जस्ट मिनट पहले, सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे, नहीं तो फिर हम ट्रेंड लाइन भूल जाते हैं। ये ट्रेंड लाइन आपका बन गया, ठीक, ओके। ऊपर आपका ट्रेंड लाइन बना, ये रेजिस्टेंस, प्रीवियस वहां पर रेजिस्टेंस था। चलिए, जब ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बन चुका है तो इसके बाद इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा ये वाली, इसको हम डिलीट मार देते हैं। प्रीवियस जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन थी इसको डिलीट मार देते हैं, और ये जो आपका यहाँ पर सपोर्ट वाला एरिया था इसको हम रेंज बना देते हैं। ये देखिए बन गई, ये बन गई ना आपकी, देखिए, ओके। जब ये आपका बन चुका है तो आपको फिर पता चल गया ना, देखो, इसीलिए मैं आपको चार्ट बहुत ईजी कर देता हूँ। मैं ना हमेशा आपको इतना इजी करके चार्ट आपको सिखाने की कोशिश करता हूं जिससे आप यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पर सीखने की कोशिश कर पाएं और आपको यहाँ पर पूरा का पूरा चीज़ पता चले। अब जब यहाँ पर आपको पता चला, अब देखो नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है, कहाँ से जा रही है, यहाँ से लेना आप ट्रेंड लाइन, एक इस जगह से ट्रेंड लाइन उठाना, और ये यहाँ से ये ट्रेंड लाइन लेकर के इस तरह से आप इसको ड्रा कर देना। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन बन गई ना, कितना ईजी हो गया, बना दिया ना ईजी आपको यहाँ पर हमने चार्ट को। चलो, अब जब ये ईजी आपको यहाँ पर चार्ट बना दिया, तो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि भाई यहाँ पर आपके बायर एक्टिव हुए ना, बायर एक्टिव। अब सेलर आपके कहाँ एक्टिव हुए हैं, इस जगह सेलर एक्टिव हुआ था, दूसरा यहाँ पर हुआ था। तो हो सकता है जब ये आपकी रेंज बन रही है, यहाँ पर आपकी रेंज बन रही, तो रेंज ये है, रेंज का इसका ब्रेक डाउन करता है। जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करे, आप यहाँ पर एक बार पुट का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रेक डाउन करे तब, मेरी बात आप समझ रहे हैं, जब ब्रेक डाउन करे तब। और ये टारगेट आपका 23,580 का होगा नीचे के लिए, ठीक है। जो ये आपका यहाँ पर ये लेवल मैंने पहले से बना रखा है, ये देखिए, ये लेवल मेरा पहले से बना हुआ है, और सेकंड लेवल जो आपका 23,487 आप बना लीजिएगा, ओके। सेम ऊपर के केस में मार्केट यहाँ पर खुलती है, इसका ब्रेकआउट करती है, तो ये वाला जो है ना, ये पहली बात तो ब्रेकआउट करने नहीं देगा जल्दी, जो सेलर बैठा हुआ है। अब मान लीजिए कि ठीक है, इसका ब्रेकआउट कर गई, तो बिल्कुल फिर अगर ब्रेकआउट करते तो यहाँ पर आप कॉल की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट तो आपका यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो 23,840 का आ रहा है, ठीक है, 23,840 का आ रहा है। मतलब अगर यहाँ से जाती मार्केट तो लगभग आपको यहाँ पर कितना, 90 पॉइंट का आपका ऊपर का टारगेट पहला है, ठीक। अब ये यहाँ से जा करके, मतलब ये जो यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है ना, बड़ा वाला, यहाँ से इस मार्केट को गिरा सकता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से मतलब ये मार्केट अब किस तरह से आपका रिएक्ट करेगी, देखिए, जस्ट मिनट है, ये जो यहाँ पर आपका सेलर बैठा है ना, तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से देखिएगा, इस तरह से यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर, फिर मार्केट यहाँ पर रिटर्न होकर के आएगी, ठीक है। जब यहाँ पर रिटर्न होकर के आएगी तो ये हमको एक रिट्रेसमेंट का भी पूरा का पूरा मजा यहाँ पर मिल जाएगा। अगर वहाँ मार्केट यहाँ से जा करके फिर रिट्रेसमेंट यहाँ पर करती है, और वापस मार्केट अगर यहाँ सपोर्ट लेकर के फिर वापस जाने की कोशिश करती है, तो फिर हम यहाँ पर वापस कॉल बाई करेंगे, फिर मार्केट यहाँ से आप जानते हैं फर्दर आपकी इस तरह से कुछ कर सकती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ से जाने के बाद, मतलब इस जगह जाने के बाद मार्केट में आपको, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए, ज़्यादा बेटर आपको फील महसूस करवाएगा, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के बाद मार्केट आपको डिसाइड करना है कि क्या मुझे यहाँ पर पुट लेना है। आप चाहें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में पुट की स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, फिर मार्केट आपका फर्दर ऊपर जा सकती है, इस तरह से, मतलब समझ रहे हैं, इस तरह से, ओके। तो ये देखिए आपका मतलब फिर निफ्टी का चार्ट यहाँ पर कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसी तरह से आपको देखना है। बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, जो आपका यहाँ पर रेंज बन रहा है, ये रेंज है, जैसे ये इस तरह से मैंने बना दिया। अब इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होती है और इसके नीचे रहती है ये, तो हम यहाँ पर फिर पुट बाई करेंगे, पुट के बारे में सोच सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और गैप अप खुलती है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर गैप अप खुलती है और ये इसका सपोर्ट लेती है ट्रेंड लाइन का, तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा तो फिर हम यहाँ पर कॉल भी बाई करेंगे। अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं लेती, इसके अंदर आ जाती, तो फिर हमको वेट करना है भाई, इसके अंदर जब तक मार्केट रहेगी तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, ठीक है। और ऊपर खुल करके मार्केट फर्दर नीचे आए, फिर इसका ब्रेक डाउन करे, तब भी हमको यहाँ पर पुट का ही ट्रेड लेना है, ये ध्यान में रखिएगा। मार्केट गैप डाउन खुल करके यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर यहाँ से गैप डाउन खुल करके मार्केट ऊपर जाती, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर फर्दर ऊपर जाती, तब भी हम यहाँ पर कॉल लेंगे, ओके। तो देखिए आपका फिर निफ्टी में इसी तरह से ट्रेड करना है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर मैंने आपको ट्रेंड लाइन बना करके दे दिया, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर बना करके दे दिया, इसी तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा, इसी तरह से ट्रेड करेंगे, अपने कैपिटल को सेव करेंगे। सबसे पहला मेरा देखिए लक्ष्य यही होता है कि आपका कैपिटल यहाँ पर सेव होना चाहिए। बाकी अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम। वहाँ पर कोई मैं 1 रुपये की किसी से ना ही पैसे की डिमांड करता, ना ही मुझे आपकी गाढ़ी कमाई चाहिए। आप वहाँ पर आकर के
और आप वहाँ पर चार्ट का आनंद ले सकते हैं। वहाँ पर मैं चार्ट शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये ट्रेड लगभग ठीक है तो फिर मैं वहाँ पर आपको ट्रेड भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। बट दोबारा बोलता हूँ, ट्रेड आप तभी करें जब आप अपने रिस्क का बिल्कुल वहाँ पर फिक्स करें कि हाँ इतना ही रिस्क मैं ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड में रिस्क नहीं ले सकता, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है रिस्क लेने की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना ही मैं 100% ट्रेड यहाँ पर आपको दे सकता हूँ, ना ही इस मार्केट के अंदर कोई भी 100% यहाँ पर आपको ट्रेड देता है। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर भरोसा आपको नहीं करना है। सबसे पहला आपका भरोसा है अपने कैपिटल और अपने चार्ट, वही आपका भरोसा है, बाकी कोई इस जगह भरोसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, एंजॉय करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।